सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। दुनिया भर में सितंबर महीने को प्रोस्टेट कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को प्रोस्टेट की वृद्धि तथा कैंसर के कारणों के प्रति जागरूक करना और लोगों को अपनी जीवन शैली में जरूरी बदलाव करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि जीवन के लिए घातक प्रोस्टेट कैंसर से और लोगों का बचाव किया जा सके। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर शून्य अभिमन्यु अनंत ने इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी दी। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों को होता है। दरअसल प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है और वो द्रव्य बनाती है, उसमें शुक्राणु होते हैं। प्रोस्टेट मूत्राशय के नीचे स्थित होता है, जिसका आकार अखरोट जैसा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में प्रोस्टेट कैंसर भारत समेत एशिया मूल के पुरुषों में तेजी से बढ़ रहा है। 55 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है। इस कैंसर के बारे में शुरुआती दौर में पता चल जाए तो निश्चित रूप से ठीक किया जा सकता है। मुजफ्फरपुर जनता की आवाज के लिए राहुल रंजन की रिपोर्ट। स्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ के अंतर्गत आज हमने यहाँ पर एक मीटिंग रखा था और प्रेस विज्ञप्ति हम दे रहे हैं कि इसमें हमारा जो फोकस है वो 55 वर्ष से आयु वर्ग के ऊपर के जो लोग हैं, खास करके 55 से 70 वर्ष के, उन लोगों को प्रोस्टेट कैंसर नामक बीमारी के बारे में अवेयर कराने के लिए कि इसकी संभावना जो है वो इस एज ग्रुप में होती है, 55 से ऊपर के एज ग्रुप में होती है। ये प्रोस्टेट की वृद्धि यानी प्रोस्टेट ग्रंथि जो पेशाब के रास्ते में स्थित होता है, उसकी वजह से बढ़ने की वजह से रुकावट जो होती है उसी तरह से प्रेजेंट करता है। पेशाब में होने रुकावट या फिर ब्लड आना या जोर लगा के पेशाब करना, जल्दी जल्दी पेशाब होना, और कई बार कोई सिम्टम्स नहीं भी होते हैं। यानी ये प्रोस्टेट कैंसर जो है वो प्रोस्टेट के अंदर होने वाला एक स्लो ग्रोइंग कैंसर है। इसके बारे में लोगों को जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये स्क्रीनिंग के द्वारा जो है ये जल्दी पकड़ में आ सकता है, अर्ली स्टेज में पकड़ में आ सकता है। और स्क्रीनिंग की जो तरीका है वो है कि भाई प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन यानी PSA नाम का एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि हमें कराना होता है, और ये एक सालाना अंतराल पे कराना होता है। अगर ये बढ़ा हुआ पाया जाए तो प्रोस्टेट कैंसर का शक बढ़ जाता है और इसमें फिर नीडल बायोप्सी के द्वारा इसको डायग्नोज कर लिया जाता है। अगर ये अर्ली स्टेज में पकड़ में आता है तो इसका क्योर संभव है, सर्जरी के द्वारा संभव है। साथ ही साथ इसमें रेडिएशन थेरेपी भी जो है वो क्योर करने के लिए क्यूरेटिव थेरेपी दी जाती है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि चूँकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और वो लेटर स्टेज में इसकी डायग्नोसिस हो तो ये फैलाव इसका जो देखा गया है कि बोन्स में यानी स्पाइन में या दूसरे शरीर के बोन्स में फैलाव ज़्यादा जल्दी देखा गया है। ऐसे में पेशेंट को चलने फिरने में समस्या, बैक एक और इस तरह की समस्याओं के साथ में प्रेजेंट करता है। साथ ही साथ जो कैंसर के दूसरे लक्षण होते हैं, कमजोरी, भूख न लगना और इस तरह से, इस स्थिति में ये बीमारी के डायग्नोज करने में देर हो गई है तो इसको पूरी तरह तो जड़ से नहीं हटाया जा सकता। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर के बारे में एक अच्छी बात ये है कि ये हार्मोनल थेरेपी से यानी हार्मोन को सप्रेस करने से इसमें भी सुधार हो जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर जो कैंसर के लीजन्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, बोन में जो फैलाव है वो कम हो जाता है, पेशेंट का सिम्टम्स इंप्रूव कर जाता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाती है अगर इसको प्रॉपर थेरेपी दी जाए तो। इसी तरीके से जब सिम्टम्स नहीं अगर दिखेगा तब कब पता चलेगा, जब हो जाएगा तब? यही मैंने बताया कि चूंकि ये जो है पहले पश्चिमी देशों में ज़्यादा इसका देखा गया था फैलाव और वहाँ पर अवेयरनेस इसके बारे में बढ़ी, तो वहाँ पर जो आज डेट में कैंसर है वो अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाता है। 75% से ज़्यादा कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोज होता है, जबकि हमारे देश में ज़्यादातर 65% से ज़्यादा केसेस जो है वो हाई स्टेज में पता चलते हैं, जबकि ये बीमारी क्योर होने की स्थिति से बाहर हो चुकी होती है। हालांकि उसकी रोकथाम हम लोग फिर भी कर पाते हैं बहुत सारे केसेस में। तो इसीलिए हमारा जो अवेयरनेस पे जोर है कि भाई एक ये वर्ल्ड ओवर साइंटिफिक स्टडी के बाद ये पाया गया कि 55 साल के ऊपर जो है PSA स्क्रीनिंग होनी चाहिए, एक साधारण ब्लड टेस्ट होना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से विजिट करना है जिसमें वो आपको एग्जामिन करेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि को महसूस करके देखेंगे। अगर कुछ डाउटफुल लगेगा तो उसमें एक नीडल बायोप्सी की जाती है जो कि लोकल निश्चेतना में, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है। तो ये करने से क्या है कि आप गंभीर समस्या में ओल्डर एज में नहीं। बचाव को लेकर क्या सजेस्ट? देखिए, इसमें बचाव को लेकर के कुछ ज़रूरी एहतियात लाइफस्टाइल में है कि भाई जो आपका खान पान है उसमें ये देखा गया है कि अगर उसमें ज़्यादातर फैट और नॉन वेजिटेरियन की मात्रा ज़्यादा है, वेजिटेबल्स की कम है,
विटामिन डी और इसके कैल्शियम का इंटेक कम है, तो इन चीज़ों में देखा गया है कि भाई प्रोस्टेट कैंसर ऐसे मरीजों में। और दूसरा, मोटापा जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर माना गया है, स्मोकिंग भी एसोसिएटेड देखा गया है। तो इसमें देखा गया है कि जो प्रोस्टेट कैंसर से बचाव के तत्व शरीर में होते हैं वो कम सिक्रीट होते हैं एक ओबीस पेशेंट में या जिनका ओवरवेट पेशेंट में। तो जनरल लाइफस्टाइल तो यंगर एज से ही ठीक रखनी चाहिए, जो डाइट का एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए और एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक जब आप उस रिस्क एज में चले गए, ये एक ओल्डर एज का प्रॉब्लम है, 65 साल से ऊपर ही का जो है वो ज़्यादातर एवरेज एज इसमें देखी गई है। तो आप जैसे उस एज को अप्रोच कर रहे हैं तो उस एज में फिर आपका इसके स्क्रीनिंग पर जोर होना चाहिए। तभी जो आपने सवाल पूछा कि भाई जब सिम्टम ही नहीं होते तो हम कैसे पता करेंगे। परिवारों में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी पिता को, चाचा को, ब्रदर को, ऐसे अगर 2 से ज़्यादा लोगों को प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हुआ है या 3 जनरेशन में लगातार आ रहा है, दादा को हुआ, फादर को हुआ, बेटे को भी डायग्नोज हो रहा है, तो ऐसे में उनका जो है ये इसको जेनेटिक माना जाता है कि इनके अंदर कुछ जेनेटिक ऐसे प्रॉब्लम थे। जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री मिलती है उसमें हम स्क्रीनिंग अर्ली एज में शुरू करते हैं, यानी कि 45 के आसपास हम उसमें फिर एज में शुरू करते हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो अफ्रीकन रेस के लोग हैं उनमें भी देखा गया है कि ज़्यादा प्रिडिलेक्शन होता है, तो उनमें भी स्क्रीनिंग अर्ली एज में शुरू की जाती है अमेरिका में जो है ना। तो इसी प्रकार से जिसमें फैमिली हिस्ट्री मिल रही है उसमें हम लोग इवन 55 भी नहीं, उसमें हम 45 में ही ये स्क्रीनिंग एडवाइस करते हैं। जी परिचय। मैं डॉक्टर अभिमन्यु आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ, सर्जन हूँ यहाँ पर प्रसाद हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में, और प्रोस्टेट संबंधित सारी परेशानियों का या प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट में करता हूँ। बहुत सारे कारण, इसका एक ही कारण अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट। अगर जो कोई बीमारी को हम लोग अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो उसको ठीक होने का, उसको जिसको क्योर होने का संभावना हो। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उसको आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो पेशाब में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कुछ दवा अपने से लेकर खा रहे हैं और उसको इग्नोर करें, तो क्या होगा कि वो बीमारी एडवांस स्टेज में चला जाएगा। जब एडवांस स्टेज में कोई बीमारी चला जाएगा तो हो सकता है कि आपका लाइफ शॉर्ट हो जाए, वो बीमारी फैल के प्रोस्टेट से निकल के वो बोन में चला जाए तो दूसरे अंग में भी फैल सकता है। और जब ये दूसरे अंग में चला गया तो ये इसको आप कह सकते हैं कि अब ये लाइलाज है, अब आपके लाइफ बहुत लंबा नहीं खींच सकते। लेकिन अगर अवेयर आपके पास है जानकारी कि हमको ये बीमारी हो सकता है, अगर जो मेरा उम्र 55 साल है उससे ऊपर है, हमको पेशाब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसमें सलाह एक कंसल्टेंट से ले लेना चाहिए। और अगर जब आप अर्ली सलाह लेते हैं, डिटेक्ट हो जाता है अर्ली स्टेज में, तो वो हो सकता है कि आपका क्योर भी हो। मैं डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद